इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमने डेरिवेशन लिया था उसके हिसाब से करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर बोलो जी क्या करना है, इसके ऊपर क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। तो मान के चलो मैंने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, ये वाला नीचे चला जाएगा। कब तक चला जाएगा, जब तक इस एक्सटर्नल फोर्स को स्प्रिंग फोर्सेस बैलेंस नहीं कर देते। अरे चमका के निकल जाएगा, तो ये कहां पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना। तो ये यहाँ पे कहीं पे चला जाएगा, हाँ जी, ये यहाँ पे कहीं पे चला जाएगा। तो मान के चलो ये यहाँ से कहां पे चला है, यहाँ पे। तो ये स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, हल्की सी ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे। ये वाली ये यहाँ पे चली जाएगी और ये वाली आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सबको समझ में है। तो ये भी बड़ी हुई, ये भी बड़ी हुई और ये भी क्या हुई, बड़ी हुई। तो फोर्सेस कहाँ पे लगेंगे आपके, कहाँ पे लगेंगे, इनसाइड। कहाँ पे लगेंगे, मेरे को बताओ। अभी मैंने आपको ये बताया था कि यार जब आप इसको नीचे खींचते हो, जब आप इसको नीचे खींचते हो तो कितने से खींचते हो नीचे इसको, एक्स से ना। ये एक्स क्या होता है आपका, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा होने की वजह से ये जो आपके एंगल पहले थी कितनी थी, आई गेस 30 डिग्री थी, राइट। ये 30 डिग्री एंगल चेंज होगी क्या, अभी भी एंगल कितने रहेगी, 30 डिग्री रहेगी। एंगल चेंज करने क्या, नहीं, अभी भी एंगल कितना रहेगा आपका, 30 डिग्री रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। लेकिन इसका एक्सटेंशन कहाँ पे आएगा, इसके अलॉन्ग ही आएगा। अरे आएगा ना, बोलो क्या हो जाएगा। अभी ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, तो ये भी बड़ा हुआ, ये भी बड़ा और ये भी क्या हुआ। फोर्सेस कहाँ पे लगेंगे, फोर्सेस कहाँ पे लगेंगे, ये 30 है, ये 90 है, ये कितना एंगल 60 डिग्री। अरे ये 30 है, ये 90 है, तो कितना 60 ना। तीनों की सम कितनी आनी चाहिए, 180 ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60, ये भी कितना आपका 60, बराबर है। तो इसको सॉल्व अगर करते हो तो देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं ये ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, चलेगा। अरे परपेंडिकुलर अगर डाल देता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज होगा ना। अरे ये टेढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी होगा। देख ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो। इस तरफ आपका क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, और इस तरफ इसका लगेगा। ये कितना दूरी आपका, एक्स, और इधर वाले में जितना होगा उतना इधर वाले में होगा। पक्का मानते हो, पक्का। तो ये अगर एक्स है और ये वाला कितना आपका एंगल, तो देख लो ये ऐसा कुछ तो भी है, ऐसा। इसको जूम कर देते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा जी। ये कितना आपका एक्स है, ये वाला, ये कितना है, ये कितना आपका 60 ना। तो ये एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। तो ये कितना आपका 60 डिग्री, ये वाला एक्स है, तो ये कितना, तो ये मान के चलो एक्स डैश है, ये कितना आपका, तो ये एडजेसेंट, ये वाला हाइपोटेन्यूस। तो कहने का आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू आपका कॉस ऑफ 60 डिग्री। सही तो है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डैश निकाले ना, तो एक्स बटे कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स डैश। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स बटे कॉस ऑफ 60, बोल फटाक से 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x क्या देगा आपका x डैश। क्या तो क्लियर है। मतलब इसमें एक्सटेंशन होगा, ये कितना 2x, और आगे ना तो ये भी कितना 2x। मतलब इसकी लेंथ कितनी से बड़ी 2x, और इसकी भी लेंथ कितनी से बड़ी 2x। मैंने सही किया क्या बताओ, मेरे को डाउट आ रहा है खुद पे। सही किया क्या, इसमें x हुआ तो इसमें ज्यादा होगा कि उससे कम होगा, देख के बताओ मेरे को, उधर डायग्राम देख के बताओ ना। अगर मैं इसको सीधा सीधा x से खींचता हूं तो इसमें ज्यादा होगा कि कम होगा। खींचे नहीं हो क्या, देखो ना खींच के देखो, तुम लोग सोच के बताओ मेरे को, बोलो मन में खींच के देखो यार, सब समझ सकते हो ना। अब बोलो कम होगा कि ज्यादा होगा। तो मेरे को भी पता है, ये सही है क्या मैंने किया वो। चलो चलो एक चीज बताओ मेरे को, बताओ इसमें ये वाला होगा कि इसमें ये वाला होगा, इतना होगा। यहाँ से ऐसे सीधा लाइन डालना है कि ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालना है, ये होगा कि ये होगा, अभी बताओ।
अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस होगा, और अगर ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये वाला तुम्हारा हाइपोटेनस होगा। तो अगर पहले पहले केस में अगर मैं ऐसे डालता हूं तो ये हाइपोटेनस होगा, ये छोटा होगा, और सीधा डालता हूं तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस होगा, जिससे बड़ा होगा। तुम ही बताओ कौन सा होगा। हाँ हाँ, तो नीचे तो जा ही रहे ना, कौन नहीं बोला है? पहला वाला नहीं डालेंगे, क्यों? हाँ, तो वर्टिकल तो बढ़ ही रहा है ना। हाँ, एक समझो, मैंने क्या बोला था कि आपका जो एक्स होता है वो क्या होता है, आपका एक्सटेंशन होता है। आपका क्या होता है? सिंपल सी बात। देखो, ये दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। आपको मैंने पूछा कि बताओ ये वाली लाइन, ये जो लाइन है दूसरी लाइन, इससे कितनी बड़ी है? कैसे करोगे? आप क्या करते, इधर से परपेंडिकुलर डालते ना, ऐसे, मतलब यहां से लेके यहां तक लें और यहां से लेके यहां तक सेम है, ये तो बढ़ गई ना। सही है, सही है। यहाँ पे तो वही है ना, एक स्प्रिंग देख कैसा है, ये वाला एक पहला, ये ओरिजिनल स्प्रिंग था, बराबर है। और इसके बाद वाला कौन सा स्प्रिंग है आपका? ये बढ़ गया ना। नहीं, ये वाला काला वाला था ना, ये काला वाला था, और ये वाला कौन सा आपका? नीला वाला। सबको समझा? तो मेरे को बताओ, ये इससे ये कितना बड़ा, तो मेरे को यहां से क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, सीधा डाल दिया ना, ये तो गलत किया ना। मेरे को क्या चाहिए था? ये चाहिए था। अभी समझा सबको? अभी ये देखो कितना गया, ये कितना नीचे गया, ये तो आपका वर्टिकल स्प्रिंग है, ये यहां तक गया, तो ये कितना आपका? एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है क्या? पक्का? पक्का? तो ये अगर आपका एक्स है, और यहां से मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना आपका? ये एंगल कितना आपका? 30 डिग्री, बराबर है। तो ये तो एंगल चेंज हुआ ही नहीं ना, अभी भी ये वाला भी कितना है? 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? अभी क्लियर है? तो ये एंगल आपका है 60 डिग्री। तो देख लो यहाँ पे अभी ये बन रहा है ऐसे। रीजन ये है, इसलिए मैंने बोला कि ये डालोगे कि ये डालोगे, तो ये डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ यहां तक सेम है, तो इतनी बढ़ गई ना। अभी चमका? सबको समझा? किसी को डाउट है अभी? हाँ, बराबर है। तो ये कितना आपका एक्स है, और ये वाला कितना आपका एक्स डैश है। तो अभी क्या हुआ, ये हाइपोटेनियस और ये वाला ये 60 डिग्री है ना, तो ये एडजेसेंट, ये अपोजिट, ये रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स डैश बटे एक्स। कॉस 60 वैल्यू 1/2, और इधर एक्स आएगा तो मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स है। तो ये है आपका रॉन्ग, क्योंकि मेरे को लगा था पहली गलती आप वही करोगे। चमका क्या? चमका क्या? पक्का? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? तो एक्स डैश आ गया। अभी क्या करना आपको? फोर्सेस से दिखाने। अभी क्या दिखाने आपको? फोर्सेस। तो फोर्सेस कैसे दिखाओगे? फोर्सेस कैसे दिखाओगे? तो देख लो, ये आपका ब्लॉक है, ये वाला आपका क्या है? ये आपका ब्लॉक है ना। एक आपका इस तरफ लगेगा, एक आपका इस तरफ, और एक आपका इस तरफ, क्योंकि तीनों स्प्रिंग क्या हो गए आपके? बढ़ गए ना। तो फोर्सेस कहां पे लगेंगे? इनवर्ट। इनवर्ट, इसमें भी इनवर्ट और इसमें भी। तो यहाँ पे क्या? ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर और यहाँ पे भी ऊपर। सबको समझ में आया? तो बोलो कितना? तो ये वाला आपका स्प्रिंग का ना, स्प्रिंग में कितना लेंथ बढ़ा? कितना? एक्स ना। तो कितना? के इंटू एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसमें कितना हुआ? के इंटू एक्स डैश। के कितना? 2 के, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। और इसका के कितना है? 3 के, तो 3 के इंटू एक्स डैश। अभी सबको समझा? और नीचे क्या आपका? एफ। नीचे आपका क्या है? एफ। फोर्सेस बैलेंस हो गए, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले। तो कैसे करोगे? और ये ले लो यार, ये 2 के है, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? 2 के। तो अभी पॉसिबल है 2 के, नहीं तो हॉरिजॉन्टल में मोशन करेगा ना। अरे चमका कि नहीं चमका? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से। ये वाला कितना? एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। कौन सा एंगल है? ये एंगल कितना था आपका? 60 डिग्री। दिख रहा है? ये देख 60 डिग्री। तो ये कौन सा आपका? कॉस, ये साइन वाला, और ये वाला कॉस वाला। ये कितना?
टू के एक्स डैश कौन सा साइन 60 ना, मतलब कितना √3/2, और ये वाला ऊपर एक ऊपर की तरफ कंपाउंड होगा कितना 2k एक्स डैश कितना 1/2 cos 60। सबको समझ में आ रहा है? सेम इसके भी हो गए, एक इधर और एक इधर, ये एंगल कितना 60, तो फिर से ये कितना होगा 2k एक्स डैश कितना 1/2 cos वाला, और ये वाला क्या होगा आपका 2k एक्स डैश √3/2, तो ये वाला कट जाएगा और हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगी। अगर इसका k अलग होता ना तो ये क्या होता 3k एक्स डैश √3/2, तो ये इधर चल जाता, चला नहीं क्या नहीं, इसलिए मैंने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या ले लिया सेम ले लिया। सबको समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर है क्या बताओ? फिर से बैलेंस कर दे, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, तो ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले करोगे तो क्या होगा बोलो फटाक से? ऊपर वाले कितना है एक kx और ये वाला कितना है ये 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा, तो kx डैश प्लस kx डैश कितना हुआ 2k एक्स डैश, आगे बोलो जी प्लस kx इज इक्वल टू कितना f mg भी देना चाहिए, mg भी लगेगा ना, दे दो चल, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा mg, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या बोलो? 2k एक्स डैश बोलो कितना आ रहा है x/2 ना, अरे x डैश कितना है x/2 ना, तो x/2 प्लस कितना k इंटू एक्स इज कितना f प्लस mg। यहाँ तक चीजें क्लियर है जी? तो 2 ने 2 को मारा तो कितना 2k एक्स इज कितना f प्लस mg, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते थे अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, जो हमने डेरिवेशन पढ़ा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चलते तो तीनों स्प्रिंग को हटा के क्या कर दो एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो, तीनों स्प्रिंग को हटा के क्या कर दो एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो, तो इन तीनों ने मिलके जो कार्य किया होगा वो कौन कार्य करेगा? अकेला स्प्रिंग करेगा। तब उस अकेले स्प्रिंग को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट स्प्रिंग, उसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोलेंगे ना। इन तीनों का, तीनों के बराबर कार्य कर रहा है ना, तो इस तीनों को हटा के क्या कर दो एक से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, आ रहा है ना। तो इसको भी सेम ब्लॉक लगा दू, तो सेम ब्लॉक लगा दी मैंने, कितना है इसका मास m, अरे आगे ना, तब ये जो स्प्रिंग होगा ये क्या होगा आपका k इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग है तो इसका कांस्टेंट क्या होगा k इक्विवेलेंट, और नीचे कितना फोर्स लगाना है आपका? जितना यहाँ पे लगाया उतना ही फोर्स मैंने कहाँ पे लगाया? यहाँ पे लगाया ना, तो F फोर्स लगाने के बाद ये कितना एक्सटेंड हुआ x एक्सटेंड हुआ, तो तीनों ने इसको रोक दिया x चलने के बाद, तो वैसे ही इन तीनों ने जो कार्य किया वो अकेला कार्य करे, तो इसके ऊपर भी मैंने फोर्स F लगाया, तो ये जब कितना चलेगा x चलेगा, तब ये तीनों के बराबर क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको क्या कर देगा? रोक देगा, तो वही तो इक्विवेलेंट हुआ ना। चलो क्या हो जाएगा फिर आपका बोलो? तो ये कहां पे गया? यहां से यहां पे गया ना, तो ये स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा x है, तो बोलो फोर्सेस बोलो नीचे F प्लस mg, ऊपर बोलो जी फटाक से कितना FSP ना, मतलब कितना k इक्विवेलेंट इनटू कितना एक्सटेंड हो नेचुरल लेंथ से x, फोर्सेस इक्वेट कर दो, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, तो क्या हो जाएगा आपका k इक्विवेलेंट इनटू x इज क्या हो जाएगा आपका F प्लस mg, ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, F प्लस mg दोनों में सेम आ रहा है, तो इक्वेट कर दे, तो बोलो k इक्विवेलेंट इनटू x इज इक्वल टू बोलो फटाक से F प्लस mg कितना 2k इंटू x ने x को, तो k इक्विवेलेंट कितना 2k, ये आपका आंसर। चमका सबको? कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन है अभी ऐसे? अरे बोलो ना यार, पक्का? चलो आज तूफान क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो क्या? प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी, पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी? क्योंकि अगर स्प्रिंग अगर आपका स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो स्प्रिंग में जो टेंशन आएगा वही आपका स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स होगा, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल है तो क्या होगा आपका k1 प्लस k2, और सीरीज है तो k1 इंटू q2 अपन, और मिक्स्ड है तो आपको पता है बराबर है। तो वैसे आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि यार मैं दो स्प्रिंग लेता हूं, मान के चलो ये आपका स्प्रिंग बड़ा था, ये वाला आपका क्या था? ये आपका स्प्रिंग है, ये इतना बड़ा था, ठीक है, तो इसकी लेंथ मान के चलो, इसकी लेंथ कितनी थी? ये लेंथ थी इसकी L0, इसकी लेंथ कितनी थी? L0, उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ, इसको बोलते हैं। और इसका जो कांस्टेंट था स्प्रिंग कांस्टेंट वो कितना था? k था। अब मैंने क्या किया, इसके दो हिस्से कर दिए, इसकी क्या कर दिया मैंने? दो हिस्से,
इसको तोड़ दिया मैंने, क्या किया इसको, तो एक हिस्सा ये वाला हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया। सबको समझा? इसकी लेंथ L0 थी पहले, तो इसके दो पार्ट किए और दोनों, अभी इसकी लेंथ कितनी होगी, L1 होगी, और इसकी लेंथ कितनी होगी, L2 होगी। सबको समझा जी? इसकी लेंथ कितनी होगी, L2 होगी। तो आपको दिया हुआ है, इसको जब मैंने ब्रेक किया तो L1/L2, इसका जो रेशियो था वो कितना था आपका, 3/2 था। इसका रेशियो कितना था, 3/2 था। इसका मतलब क्या है, एक तो क्लियर, L1 प्लस L2 मतलब कितना, L0। ये तो क्लियर है ना, L1 प्लस L2 मतलब कितना, L0। तो इस स्प्रिंग को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्सा जो है उसका लेंथ कितना है, L1 है, और एक हिस्सा इसका लेंथ कितना है, L2 है, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो कितना है, 3/, तो कौन सा लेंथ बड़ा, ये बड़ा और ये वाला छोटा ना। तो मेरे को तो L1 और L2 की वैल्यू कितनी आएगी, L1 और L2 की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट बताना है, बोलो L1 और L2 की वैल्यू कितनी आएगी। एकदम चौथी पांचवी का क्वेश्चन है, हाँ चौथी पांचवी का क्वेश्चन है, रेशियोज वहीं पे पड़े हो ना। अब बोलो L1 की लेंथ कितनी आएगी, L0 के टर्म में, रेशियो दिया है ना, कितनी आएगी, हाँ 3L0/5। अभी इसका मतलब क्या, रेशियो मतलब क्या होता है, पार्ट्स। रेशियो मतलब क्या होता है, पार्ट्स ना। इसका ये मतलब है कि L1 के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, L2 के कितने पार्ट्स है, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए, मतलब आपकी ये जो स्प्रिंग की लेंथ है वो कितने पार्ट में टूटी, 5 पार्ट में टूटी। उसमें से 3 पार्ट L1 के और 2 पार्ट्स कितने, L2 के। सबको समझा? तो टोटल पार्ट्स कितने, 5। तो 5 पार्ट मतलब लेंथ कितना, L0। मतलब L1 के कितने पार्ट्स है, तो L1 के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट है आउट ऑफ 5 पार्ट, किसके, L0 के। वैसे L2 के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है आउट ऑफ 5 पार्ट, किसके, L0। आगे तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल लेना। सबको समझा? तो मेरे को बता दोनों का केस सेम रहेगा क्या, क्या अलग रहेगा। जब ये स्प्रिंग का लेंथ कितना था, L0 था, तो उसका K कितना था, K था इक्विवेलेंट, उसका ये कितना था, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, K था। इसको मैंने तोड़ दिया और 2 स्प्रिंग बनाए, तो दोनों स्प्रिंग का K सेम रहेगा क्या अलग रहेगा, सेम रहेगा, पक्का। अब एक चीज बताओ, एक रबर है, ये आपकी रबर है, आपने क्या होगा, ये रबर की लेंथ इतनी थी, मैंने क्या किया, रबर से यहां से कट कर दिया और इतना किया, अब इतनी लेंथ होगी। इसको भी मैंने यहां से कट किया, फिर ये कितना हो गया, इतना हो गया। इसको भी मैंने कट किया, फिर ये कितना हो गया, इतना, बराबर है। किसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है खींचने के लिए, इसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, इसको कितना बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, कुछ फोर्स लगाओगे तो कितना फोर्स लगेगा, सेम लगेगा। इसको 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, इसको भी 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, इसको भी और इसको भी, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए, पक्का। ऑब्जर्वेशन किए हो ना। एक तो क्लियर है क्या, इसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, इसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, इधर फोर्स कितना लगता है, F1। इसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है तो इसमें भी कितना फोर्स लगता है, F2। सेम होता है क्या, इसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है तो इसमें फोर्स कितना लगता है, F3। इसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है तो इसमें फोर्स कितना लगता है, F4। कौन सा फोर्स सबसे बड़ा होता है, क्या तो क्लियर है ना, मतलब F4 इज ग्रेटर देन F3 इज ग्रेटर देन। तो एक तो क्लियर है यार, अगर आपका रबर अगर बड़ा होता है और उसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है तो कम फोर्स लगानी पड़ती है, रबर छोटा हो जाता है और उसको अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ाना है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। और हाँ कि ना, इसका मतलब क्या है कि हमने तो पढ़ा है कि यही तो इसमें लागू होगा ना, सेम चीज। क्योंकि यहाँ पे भी तो रिस्टोरिंग, यहाँ पे रबर वाले फोर्स डेवलप हो रहे, यहाँ पे सेम ही चीज है ना। रबर को खींचो तो ऐसा लगता है ना कि रबर क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, तो रबर वाले फोर्सेस ना। तो स्प्रिंग को भी लंबा कर दो तो फोर्स क्या पे लगता है, होता है ना। आप बोलोगे सर रबर को छोटा कर दो तो फिर बाहर लगेंगे, क्या नहीं लगते, लंबा करने के बाद ही अंदर लगेंगे। स्प्रिंग में दोनों होता है, फर्क है, फर्क है। चमका क्या था, याद है, क्लियर है सबको। मतलब तो एक तो चीज क्लियर है यार, स्प्रिंग अगर बड़ा होगा तो यहां पे भी फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जैसा यहां पे है वैसे ही वहां पे होगा ना। तो बड़ा स्प्रिंग ले लो और उसको 1 सेंटीमीटर से खींच के देखो, फोर्स कम लगेगी। छोटा स्प्रिंग लो उसको 1 सेंटीमीटर से खींच के देखो, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी।
लगाने पड़ेगी ना। मतलब एक क्लियर है कि आपका एफ इज इक्वल टू क्या होता था, के इंटू एक्स होता था, और यहाँ पे एक्स मैंने 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कर देता हूं तो फोर्स हर जगह पे क्या लग गई, अलग अलग लग रही है। मतलब एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स अगर बड़ा लगेगा तो के क्या होगा आपका, अभी समझा। और हाँ कि ना, जिस जिस जगह पे फोर्स, अभी हर जगह पे वो कितना 1 सेंटीमीटर से बढ़ा रहा हूं ना, इसमें 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंथ बढ़ा है, इसमें लेंथ कितना था L1, इसको स्प्रिंग को करके चलो, यहाँ पे लेंथ L2, यहाँ पे लेंथ L3, यहाँ पे लेंथ L4, फोर्स सबसे बड़ी कहां पे लगी, हर जगह 1 सेंटीमीटर है। तो एक तो क्लियर हुआ कि यार जहां ये हर जगह, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, हर जगह 1 सेंटीमीटर कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट हुआ ना, मतलब F इज इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट इनटू के, मतलब F इज डायरेक्ट इक्वल टू के बड़ा, तो F बड़ा, मतलब जहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है वहां पे के बड़ा है, और के जहां पे बड़ा है फोर्स कहां पे ज्यादा लग रहा है। एक यहां से क्या क्लियर हुआ कि जहां पे फोर्स बड़ा है वहां पे के बड़ा है, पर हमको पता है फोर्स कहां पे बड़ा लगा, फोर्स वहां पे बड़ा लगा जहां पे लेंथ छोटा है, मतलब दिस इज इनवर्स इक्वल टू एल। चमका कि नहीं चमका, मतलब मैं एक एक ये कर सकता हूं कि यार के इज इनवर्स इक्वल टू क्या है, एल है, मतलब जहां पे एल छोटा वहां पे के बड़ा, वहां पे फोर्स बड़ा, सेम एक्सटेंशन और सेम एक्सटेंशन। चमका कि नहीं चमका, मतलब यहां से अगर मैं करूंगा तो ये तो डायरेक्टली हुआ ना, तो मैं यहां से कर सकता हूं K1 इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/L1, और आगे ना K2 इज इनवर्स इक्वल टू 1/L2। चमका कि नहीं चमका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, दोनों के रेशो क्या कर सकते हो आप, इक्वेट कर सकते हो, मतलब मैं बोल सकता हूं K1 बाय K2 मस्ट बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नहीं वाला, L2 बाय L1, और हाँ की ना, तो आपका क्या आ जाएगा K1 बाय K2 इज इक्वल टू, बोलो L2 कितना है, L2 2/5 L0, नहीं तो डायरेक्ट रेशो भी दिया है ना आपको, करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो L1 बाय L2 का रेशो दिया हुआ है, तो L2 बाय L1 क्या होगा 2/3, सबको समझा, तो ये हो जाएगा आपका रेशो, सबको समझा 2/3 बराबर है, मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो मेरे को बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, K1 और K2 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी बताओ। अभी जैसे ये L दिया था, तो एक तो मेरे को बताओ स्प्रिंग को अगर मैं इसको मैं पैरेलल में जोड़ू तब क्या आएगा, इसको सीरीज में जोड़ूंगा तब क्या आएगा, सीरीज में जोड़ोगे तो पूरा स्प्रिंग बनेगा ना, नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, सीरीज में जोड़ू तो तब क्या आ रहा है आपका, पूरा आ रहा है ना, और ये क्या आपका बढ़ना चाहिए, ये K1 और K2 K से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, हाँ हाँ पैरेलल में कैसे लगाना पड़ेगा, हाँ अरे बाबा इसको सीरीज में जोड़ूंगा तभी तो के मिलेगा ना, अरे सीरीज में जोड़ूंगा तभी तो के मिलेगा ना, नहीं चमका यार, अरे सीरीज में जोड़ूंगा तभी तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा कि पैरेलल लगाऊंगा तो मिलेगा मेरे को, क्योंकि जब मैं दो स्प्रिंग को क्या करता हूं, जब मैं दो स्प्रिंग को क्या करूंगा सीरीज में जोड़ूंगा तभी तो पूरा स्प्रिंग बनेगा ना, तभी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, क्या होगा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी, K1 और K2 की, तो ये बताओ कैसे होगा, नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, आपको अगर नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते थे, तो आपको पता है कि K इज डायरेक्ट क्या होता है आपका, लेंथ ना, अरे होता है ना, नहीं बे इनवर्सली होता है ना, होता है, तो आपका K था तब आपकी लेंथ कितनी थी
1/L0 थी। अभी क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? आपका K1 था जब आपकी लेंथ कितनी थी? K1 की लेंथ, K1 के लिए देखो लेंथ कितनी है? 3/5L0। ये क्लियर है क्या सबको? बताओ। उल्टा ना, तो 1/, क्या हो जाएगा? L कितना? 1/, क्या हो जाएगा? L1। अभी क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो मैं रेशियो इक्वेट कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा आपका? K/K1 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 1/L0। मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा आपका L1/L0। या तो क्लियर है? बोल फटाक से। L1 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 3/L0 बटे क्या हो जाएगा आपका? L0। L0 ने L0 को मारा, तो K/K1 इज इक्वल कितना आया? 3/5। मतलब क्या हो जाएगा? 5K/3 इज इक्वल कितना? K1। आ गया? अभी देख, बड़ा आ गया। हाँ क्या? हाँ बढ़ गया ना, वही तो बोल रहा ना। लेंथ छोटा हुआ, लेंथ छोटा होगा तो K1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जिसका L0 था, इसका लेंथ कितना था? 3/5 L0 था ना, तो L0 से छोटा था ना, तो इसका K, इसका K बढ़ गया K से। अभी समझा कैसे निकालना है? समझा क्या? रेशियो ऐसे निकालना है, और स्पेशल वैल्यू कैसे निकालना है? ऐसा। यहां तक क्लियर है? आगे आगे बढ़ो। अगर आपको सपोज L2 निकालना होता तो क्या हो जाता आपका? K था तब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? L0 था। जब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हुआ तो इसका लेंथ कितना हुआ? L2 हुआ। 1/L इनवर्स ना, 1/ डिवाइड कर दे, बोलो क्या हो जाएगा आपका? K/K2 इज इक्वल टू, बोल फटाक से, L2/L0। बोल कितना? L2 2/5L0 अपॉन कितना? यहां से आपका क्या आ जाएगा? K2 इज इक्वल टू 5/2K। अभी देखो सीरीज में जोड़ के देखना है। देख सीरीज में जोड़ने के बाद कितना आएगा? क्या आना चाहिए ना? देख थोड़ा समझो, आड़ा टेढ़ा पढ़ के सब करना है क्लियर। देख पहला वाला स्प्रिंग, ये आपका क्या है? पहला वाला। ये वाला आपका दूसरा वाला। अभी क्लियर है? इसका क्या है? K1, इसका K2। इसका K1 कितना है? 5/K। इसका कितना है? 5/2K। मैंने क्या बोला था कि इसको जब जोड़ोगे तो ये स्प्रिंग बनेगा, इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा ना सीरीज में, तो तोड़ोगे तो ये दो बनेंगे। दोनों का तोड़ने के बाद निकाल दिया मैंने, जोड़ने के बाद ये आना चाहिए ना। अगर ये आता तो हमने जो पढ़ा वो सब सही है। चलो देख, सीरीज में क्या होता था? के इक्विवेलेंट दोनों को हटा के एक से रिप्लेस करोगे तो ये बनना चाहिए ना। तो के इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? के ना, इज इक्वल क्या होगा आपका सीरीज में? तो K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। बोल K1 5/3K इंटू 5/2K अपॉन 5/3K प्लस कितना? 5/2K। बोल कितना आता है? के कॉमन कट के हट जाएगा। 25/6, 25/6 ना, तो 25K/6। नीचे बोल 5 दूने 10, 5 3 15, कितना? 25/6। खचक खचक। तो जो हमने पढ़ा वो सब सही है। इसको उतार दो, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो। तो कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो बना पाओगे? किसी के साथ भी रिलेशन पूछे तुमको आना चाहिए। तो सो मत दे, उतार दो इसको। बोर हो रहे क्या? अभी पढ़ेंगे लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। अभी क्या पढ़ेंगे? लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, अभी आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते? देखो क्वेश्चन क्या करेंगे आपको, बोलेंगे एक स्प्रिंग है। देखो क्वेश्चन कैसा बनाते, बोलेंगे एक स्प्रिंग है बराबर है, जिसका लेंथ कितना है? L0 है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। इस स्प्रिंग के मैंने 3 पार्ट बनाए। इस स्प्रिंग के कितने पार्ट बनाए मैंने? 3 पार्ट बनाए ना। तो इसको तोड़ के मैंने 3 बनाए, 3 पार्ट बनाए, और तीनों का जो रेशो है L1 रेस टू L2 रेस टू L3 जो है 1 रेस टू 2 रेस टू 3 है। सबको समझा? अब स्प्रिंग कितने बने? 1 2 3, 3 बने। तीनों को पैरेलल में जोड़ा।
तो पूछा इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? चलो इसका आंसर निकाल के दिखाना। तो क्लियर है आपका? एल इज इनवर्स क्या होता है? के ना। इसके कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 ना। देख लो, ये पहला पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट, ये वाला तीसरा पार्ट। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3। क्या तक क्लियर है? इसका क्या होगा? K1, इसका K2, इसका K3। क्या तक क्लियर है सबको? हमने क्या पढ़ा है? लेंथ के रेशो दिए ना, 2 थे तो यार ठीक था। अभी साला ये कितना है? 3 है। और 3 है ना, तो मेरे को L1, L2 और L3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। जब आपका सिंगल स्प्रिंग था, जब आपका क्या था? ये सिंगल था। अरे है ना? तो इसका लेंथ L0 था, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? ये था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके मैंने 3 पार्ट बनाए, इसके तो 3 पार्ट बनाए ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। गलती से अगर छोटा आता तो क्रॉस चेक कर लेना। और है ना? अब लेंथ का रेशो दिया हुआ है, लेंथ का क्या दिया हुआ है? रेशो। क्या मैं सबकी लेंथ निकाल सकता हूं? टोटल पार्ट कितने बनाए? L1 का 1 पार्ट, L2 के 2 पार्ट, L3 के, पर L1 प्लस L2 प्लस L3 मतलब कितने पार्ट्स? 6 पार्ट्स ना। 6 पार्ट्स मतलब कितना है? L0 है। तो आपका L1 हो जाएगा, कितने पार्ट्स है उसके L1 के? 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट्स। किसके? L0 के। L2 बोल, कितने पार्ट्स है उसके? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट। किसके? L0। L3 बोल, 3 पार्ट्स आउट ऑफ L0। अब क्या है? हाँ वो कर लेंगे, छोड़ो। या तक क्लियर है सबको? ये L1, L2, L3 आ गया। के निकाल सकते हो? के निकाल सकते हो? तो K1 निकाल के दिखा दो, तो क्या हो जाएगा? जब स्प्रिंग कांस्टेंट K था, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्स टू L? तो K इज इनवर्स टू क्या हो रहा था आपका? L0। जब K था तो उसकी लेंथ कितनी थी? L0 थी। जब L1 था, L1 थी, तो इसका K कितना था? K1 था। तो मैं बोल सकता K1 इज डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका? 1 बाय L1। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा आपका? K बटे K1 इज इक्वल टू बोल क्या हो जाएगा आपका? L1 बटे, उल्टा हो जाएगा ना, L1 बटे L0। बोल L1 कितना है? 1 बाय 6 L0। 1 बाय L0 बटे कितना? L0। L0 ने L0 को कितना आया? 1 बाय 6। मतलब K1 कितना? 6 इंटू K। क्या सिमिलरली K2 निकाल सकते हो? अरे ये 6 है ना, उल्टा हो गया ना, लेंथ का उल्टा हो गया ना, लेंथ का उल्टा हो गया ना। K2 कितना? K2 कितना? 6/2 उल्टा होगा कितना? 3K। K3 कितना? कितना? 2K। आया सबको? करके देखना, यही आएगा। अभी इसको क्या जोड़ा मैंने? पैरेलल है ना, तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो K इक्विवेलेंट क्या होता है? ऐड होते हैं ना। K1 प्लस K2 प्लस K3 कितना? बोला था ना भाई 11 आएगा। आ गया, मैंने मन में कर लिया था। अरे चमका क्या? इसको उतार दो, कभी दिक्कत है तो पूछो। इसमें और क्वेश्चन देने की जरूरत है? कोई भी बना लोगे अभी? कोई भी बना लोगे? हाँ हाँ, एक आधी क्या यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा दिए गए। ये आपका क्या है? स्प्रिंग है जिसका लेंथ कितना? L0 है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। इसके कितने पार्ट्स किए मैंने? n इक्वल पार्ट्स। इसके क्या किया मैंने? n इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब समझते हो ना, हर पार्ट सेम है, तो हर पार्ट का K भी क्या होगा? सेम ही आएगा ना। तो आपको पूछा कि n पार्ट्स इक्वल किए, ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल जो भी पार्ट्स बनाए ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, तब उसका K इक्विवेलेंट पूछा है। तो क्या उसे उसका K इक्विवेलेंट कर पाओगे? बोलो कितना आएगा? हाँ क्या? अबे n इक्वल पार्ट्स किए ना स्प्रिंग को तोड़ के, तो K, अच्छा n क्या आएगा? n क्या है मेरे को सुनाई दे रहा है, n क्या है बोलो। हाँ बोलो कैसे होगा? ये स्प्रिंग है, उसका ये कितना है?
स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के और इसकी लेंथ कितनी थी, उसके कितने पार्ट्स किए मैंने, एन पार्ट्स ना, इसके एन पार्ट्स किए ना, मतलब एक पार्ट क्या होगा छोटा, ऐसे कितने पार्ट्स, एन पार्ट्स। अभी समझा, तो इसका लेंथ कितना होगा, 10 को 10 पार्ट में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10/10 ना, एक का आएगा। 15 को इक्वल पार्ट्स करोगे तो कितना आएगा, 15/15। तो एल नॉट के अगर एन पार्ट्स करोगे तो कितना आएगा लेंथ, L0/n। तो इसका के कितना होगा, तो देखो लेंथ घटता है तो के, लेंथ अगर n टाइम्स घटा तो के n टाइम्स बढ़ जाएगा, कुछ नहीं। अभी इन सबको क्या किया मैंने, पैरेलल में जोड़ा ना, तो पैरेलल में जोड़ा तो क्या होगा, के इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू क्या रहेगा, kn ना, और सब तो सेम ही है ना, मतलब सबका k सेम है, तो ऐसा k कितने टाइम्स जुड़ेगा, n टाइम्स ना, तो n टाइम्स क्या हुआ k, पर k कितना है, ये k डैश लिखना पड़ेगा, ये k डैश हुआ ना एक का, तो कितना होगा n इंटू k डैश, तो क्या जाएगा n इंटू k, तो कितना जाएगा n स्क्वायर k, क्या आंसर, चमका क्या। और सबको अगर सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा, सेम ही आएगा ना, सीरीज में जोड़ोगे तो फिर से यही बनेगा ना, तो कितना आएगा, क्या आएगा, चमका क्या सबको, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, दिक्कत जा रही है क्या कहीं पे, नहीं ना। चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी में से पूछेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, आलसपन, स्प्रिंग का आलसपन। स्प्रिंग का आलसपन, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि स्प्रिंग आलसी क्यों होती है। ऐसा क्या होता है कि हम स्प्रिंग को आलसी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये आपका एक स्प्रिंग है, केवल आपका क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। और मान के चलिए कि आपका स्प्रिंग है, मैंने यहां पे क्या लगाया, एक ब्लॉक लगाया, यहां पे क्या लगाया मैंने, एक ब्लॉक, ये सब हॉरिजॉन्टल में, ये सब कहां पे आपका हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लगा दी, एक रस्सी, यहां पे क्या लगा दी मैंने, रस्सी, तो रस्सी लगा दी, और इसको क्या किया मैंने, इधर से कोई आदमी खींच के रख रहा है ऐसे, बराबर है, ये आदमी इसको खींच रहा है, खींच के रखा है इस तरफ, तो स्प्रिंग में टेंशन होगा कि नहीं होगा, स्प्रिंग में टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का, क्यों, क्योंकि खींच के रखा है ना इधर से, तो टेंशन होगी, चलो टेंशन तो होगी, यहां तक तो दिक्कत है। ये टेंशन टी आता है ना सबको, अभी टेंशन दिखाना, ये टेंशन टी सबको क्लियर है। और अगर मान के चलो ये कितने फोर्स से खींच रहा है इसको, एफ फोर्स से खींच रहा है, ये आ रहा है क्या स्प्रिंग में, हाँ ठीक है, ये कितने से खींच रहा है इसको, एफ फोर्स से खींच रहा है ना, ये टेंशन मतलब क्या होगा आपका एफ, ये टेंशन मतलब क्या होगा आपका एफ, सबको समझ में आए। अभी ये टेंशन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, तो स्प्रिंग खींचा हुआ होगा अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होगी कि दबा हुआ होगा, पक्का। तो एक तो क्लियर है कि इसकी अपनी जो नेचुरल लेंथ होगी इधर किधर होगी, नेचुरल में तो समझना उसकी ओरिजिनल लेंथ, मतलब अगर स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होता तो वो कहीं ना कहीं इतने साइज का होता, तो इतना आगे चला गया ना, तो इतना किसने खींच लिया उसको, टेंशन ने। अभी सबको समझा, अरे हाँ कि ना, तो इतना खींचा हुआ है, मतलब ये कितना एक्स नॉट, ये कितना, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेंगे, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, ये फ्री एंड है तो ये किस तरफ लगेगा और ये वाला किस तरफ लगेगा, कितना, के इंटू एक्स नॉट, के इंटू एक्स नॉट। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का। अरे हाँ कि ना, एक बालक को लिया मैंने, यहां पे खड़ा किया ऐसे, ये बालक है, इसके हाथ में मैंने क्या दी, कैंची ऐसे, समझा क्या, एक इसके हाथ में मैंने कैंची दी और ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, कट क्या कर रहा है, बराबर। अभी दो सिचुएशन दे रहा हूं, बराबर है। स्ट्रिंग को देखो, स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत पहले, कट करने के तुरंत पहले म्हणजे जस्ट बिफोर, क्या होगा,
जस्ट बिफोर। और है कि ना, ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन कौन सी है? स्प्रिंग को कट करने के तुरंत बाद, मतलब जस्ट आफ्टर। सबको समझा? और आगे ना दो सिचुएशन है, आपको ये बताना है कि टेंशन क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। इधर भी बताना है टेंशन क्या होगा और स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। सबको समझ में आया? क्या होगा आपका? आप बता दो मेरे को ऑब्जर्वेशन। जस्ट पहले तो हमने निकाल के रखा है, ये टेंशन किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? यही तो स्प्रिंग फोर्स है ना। ये आपका क्या? एफ एस पी। अरे यही तो एफ एस पी है ना। कितना? तो ये ब्लॉक रेस्ट में की मोशन में खींचने के बाद तो मैं रुक गया ना, तो ये रुका हुआ है, तो ये भी रुका होगा ना। तो रुका हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स से बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इधर वाले इक्वल टू इधर वाले, मतलब कहीं ना कहीं जस्ट बिफोर की अगर बात करता हूं तो टेंशन कितना आ रहा है? एफ के बराबर। स्प्रिंग फोर्स कितने किसके बराबर? मतलब ये टी। या तो क्लियर है सबको? तो ये तो जस्ट बिफोर वाली सिचुएशन क्या होगी आपकी? जस्ट आफ्टर की बताएंगे, कट करने के तुरंत बाद। कट करने के तुरंत बाद मतलब क्या होता है? 0.000000 ये गिरने लगा, ये लगाने लगा 0 0। ये बुढ़ा हो गया, इसने ये नेक काम किसको दिया? अपने बच्चे को दिया, वो भी 0 0 लग रहा है। उसने अपने पोते को दिया, वो भी 0 0 लगा, लास्ट में 1 लगाया। दो चार पीढ़ी गुजरने के बाद इतना छोटा। अरे चमका क्या? मतलब वो ऑलमोस्ट टाइम कितना है? 0 है ना। उतने समय में आप ब्लिंक भी नहीं कर लेते हो। अरे समझे ना, इतना छोटा समय है, बराबर है। तो कट करने के तुरंत बाद की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? कट करने के तुरंत बाद क्या होगा? यहां से कट किया ना, ये गिर जाएगा पहले तो। ये रुका हुआ है यहाँ पे। ये क्यों रुका हुआ है? क्योंकि पीछे क्या लगा रहे वाला, आगे क्या लग रहा है? तो इसको कौन पकड़ के रख रहा है? टेंशन ना। ये आदमी जस्ट बाद, आदमी गिरेगा कि खड़े रहेगा? आराम से गिरेगा। फट से गिरेगा कि जल्दी गिरेगा? दोनों सेम ही है बे। फट से गिरेगा कि स्लोली गिरेगा? पक्का? तो जैसे यहां से ब्रेक किया तो ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, ऐसे उड़ेगी और ये वाला ऐसे गिर जाएगा। सबको समझा? तुरंत गिरा। अब कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये बालक कौन? आप। ये कार्य आप ही कर सकते हो ना, कट करना। अरे ना, ये बालक दिख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है। किसको? आदमी को, ब्लॉक को। आदमी को, ब्लॉक को। आदमी को देखा, तुरंत गिर गया साला। तो तुरंत गिरा, इसका मतलब क्या है? ये क्यों? इसको पहले पकड़ के कौन रखा था? पहले तुरंत गिरा मतलब कौन गायब हुआ? टेंशन फट से शक ही नहीं है। तो स्ट्रिंग जो होता है ना, वो जल्दी रिएक्ट करता है। स्ट्रिंग आलसी नहीं होता है, वो जल्दी रिएक्ट करता है। स्प्रिंग आलसी होता है। देखो कैसे, अभी इसमें इसको भी देखा, इसको भी देखा। ये क्या होगा? ये चलेगा कि जस्ट 0.00000। ये चलेगा कि वहीं पे दिखेगा? चलेगा कि रुकेगा? जस्ट बात बोल रहा हूं मैं, थोड़ी देर के बाद तो चलेगा ना। 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये वापस आ जाएगा इधर, लेकिन तुरंत बात बोल रहा हूं मैं। तो ये टेंशन तो 0 हो गया ना, ये टेंशन तो हट गया। लेकिन होगा क्या? जब इसको ऑब्जर्व करोगे ना आप, तो ये आपको यहीं पे दिखेगा। फिर 0.0001 सेकंड के बाद फिर ये धीरे धीरे चलने लगेगा, लेकिन ये तुरंत गिर जाएगा। इसको गिरने में टाइम ही नहीं लगेगा, फट से गिर जाएगा। लेकिन ये चलेगा क्या? ऐसे फट से चला जाएगा क्या? ये फट से गिर गया ना, लेकिन ये ऐसे जाएगा। ये सब ऑब्जर्वेशन है। और चमका कि नहीं चमका? क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है आपकी? लेजी होती है। स्प्रिंग क्या होती है आपकी? तो ये जल्दी रिएक्ट करेगी क्या? तो जस्ट आफ्टर इसमें जो एक्सटेंशन आया था वो चेंज होगा क्या? उस एक्सटेंशन को चेंज होने में समय लगेगा। उस एक्सटेंशन को चेंज होने में वो टाइम लेगी। वो क्या लेगी? क्योंकि वो आलसी होती है। ये वैसे ही आलसी होती है जैसे तुमको पढ़ाई करने के लिए बिठाया, तो जल्दी बैठोगे क्या? टाइम लोगे ना, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, कुछ तो टाइम लोगे। वो सब आलसी बन के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम लोगे ना, तो वैसे ये टाइम लेगा। वैसे क्या लगेगा वाला? सबको समझा क्या? तो मेरे को बताओ, जस्ट आफ्टर अगर मैंने पूछा कि स्प्रिंग फोर्सेस कितने हो गए, तो स्प्रिंग फोर्सेस कितने हो गए?
कितने हो गए? चेंज ही नहीं होगा ना, मतलब पहले जितना था अभी भी क्या होगा, कितना F के बराबर, किसके बराबर होगा? ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये समझा गया सबको। दूसरा एक और देता हूं, एक और देता हूं। तो ये मैंने क्या बताया आपको, आलसीपन ऑफ स्प्रिंग, आलसीपन ऑफ स्प्रिंग। एक और चीज, अगर मान के चलो मैं स्प्रिंग को हटा के वहां पे क्या लग देता, क्या पे डाल देता मैं, यहां पे याद रखना मैं किसको कट किया था, स्प्रिंग को कट नहीं किया था। स्प्रिंग को कट किया था क्या, स्ट्रिंग को कट किया था। किसको कट किया था मैंने, अभी मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को हटा के मैंने यहां पे क्या डाल दिया, स्ट्रिंग। क्या डाल दिया मैंने, स्ट्रिंग। यहां तक क्लियर है जी? और यहाँ पे आपका क्या है, दूसरा वाला है। फिर से आदमी यहां से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है ऐसे, और रहेगी ना, कितने फोर्स से खींच रहा है वाला इधर, फिर से F फोर्स से खींच रहा है। कितने से खींच रहा है वो, F फोर्स से। मेरे को पता टेंशन कहां पे होगा, दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम होगा कि अलग होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन T1, ये भी टेंशन T1, सही है। खींच कितने से रहा है, ये फ्री हैंड है ना, तो फ्री हैंड को पकड़ के जितने फोर्स से खींचोगे वही फोर्स क्या होगा आपका, टेंशन होगा उस स्प्रिंग का। तो ये कितना F, ये कितना F, ये दूसरी स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, सेम की अलग, अलग। तो ये वाला T2, ये वाला T2, चमका जी, चमका, चमका। लेकिन ये वाला रेस्ट, रेस्ट में की मोशन में, मतलब फोर्सेस बैलेंस हो गए, इधर वाले इक्वल टू, तो ये भी कितना, ये भी कितना है। फिर से एक आदमी लिया बालक, कैंची लेके खड़ा कर दिया उसको, क्या किया मैंने, कैंची लेके खड़ा कर दिया। अभी दो सिचुएशन है, जस्ट बिफोर और एक कौन सी आपकी, जस्ट आफ्टर। दोनों में आपको बताना है टेंशन क्या होगा। इसको कट करोगे ये तुरंत क्या हो जाएगा आपका, लूज हो जाएगा ना, ये ऐसे और ये वाला ऐसे, और ये वाला फट से क्या हो जाएगा आपका, गिर जाएगा। तो यहाँ पे फट से T1 क्या हो जाएगा, मतलब T1 फट से क्या हो जाएगा आपका, 0। व्हाट अबाउट T2, सॉरी T1 पहले कितना था, T1 आपका F था जस्ट बिफोर ना, और T2 क्या था आपका, ये भी F ही था। आपको जस्ट आफ्टर बताना, कट करने के तुरंत बाद। T1 बोलो कितना होगा, 0। T2, T2 टेंशन कब रहेगा, देखो स्प्रिंग फोर्स कब रहता है, किसी भी स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कब रहते हैं, जब उसमें एक्सटेंशन रहता है। जब मैंने इसको कट किया था तो ये ब्लॉक हिला था क्या, ये ब्लॉक हिला था क्या, नहीं, मतलब इसमें एक्सटेंशन वैसा ही था, तो स्प्रिंग फोर्स भी वैसे ही थे। नहीं चमका, नहीं चमका। यहां पे देखो, किसी भी स्प्रिंग में टेंशन कब रहेगा, जब खिंचाव रहेगा, जब क्या रहेगा, खिंचाव। जैसे मैंने इसको कट किया, जैसे मैंने इसको कट किया, तो इस ब्लॉक के ऊपर को खिंचाव है क्या, क्योंकि इस ब्लॉक को खींचने वाला कौन था, T1 ना, T1 तो तुरंत 0 हुआ, तो इसके ऊपर खिंचाव नहीं, तो ये वाला खिंचाव रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्योर था, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन था, ब्लॉक हिली नहीं थी ना, यहाँ पे भी ब्लॉक हिली नहीं, लेकिन इसका खिंचाव गायब हो गया, क्योंकि इसको खींचने वाला कौन था, T1। तो ब्लॉक को खींचेगा T1, तो इस स्प्रिंग में टेंशन आएगा T2, T1 ही नहीं तो T2 नहीं ना, तो फट से ये भी क्या हो जाएगा, तो T2 भी क्या हुआ, चमका। इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग आपका जल्दी रिएक्ट करता है, पुलिंग फोर्स हटा दो तो फट से टेंशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन स्प्रिंग जल्दी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि स्प्रिंग में ऑलरेडी एक्सटेंशन था, और वो एक्सटेंशन तुरंत 0 होगा क्या, उसको टाइम लगेगा 0 होने में। तो ये x0 जो था, इसमें ये जो खींचा हुआ था स्प्रिंग, वो तुरंत 0 होगा क्या, उसको टाइम लगेगा ना, उसको टाइम लगेगा ना। अरे क्यों टाइम लगेगा, चल वो भी एक्सप्लेन करता हूं जस्ट आफ्टर। मेरे पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। ये अभी मेरे पास एक्सटेंशन कब 0 होगा, जब ब्लॉक चलेगा, जब ब्लॉक चलेगा तब एक्सटेंशन 0 होगा ना। ब्लॉक को चलाएगा कौन, इनिशियली ब्लॉक क्या था, रेस्ट, इनिशियल ब्लॉक क्या था, और स्प्रिंग को कट किया, जैसे मैंने ये हटाया तो ये हट गया फोर्स। पहले क्या था, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा था, अभी ये वाला तो हट गया ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हुए क्या, अनबैलेंस फोर्स हुआ कि नहीं हुआ, और अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक का डायग्राम निकालता हूं जस्ट आफ्टर, क्या निकालता हूं मैं, जस्ट आफ्टर, अरे हाकी ना, जस्ट आफ्टर, अरे हाकी ना, इधर कितना फोर्स होगा,
स्प्रिंग फोर्स ना, एक्सेलरेशन कहां पे प्रोड्यूस होगा? इस तरफ। इसका मास कितना है? एम। एक्सेलरेशन कितना हुआ? एफ एस पी बटे एम। अरे हुआ कि नहीं हुआ? एम बड़ा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? फाइनाइट। कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी ना? अरे हाँ कि ना? वेलोसिटी क्या होती है? u प्लस एटी। u तो इनिशियली जीरो था तो v जोड़ क्या होगा? 80। ए कितना है? एफ एस पी बटे एम इंटू टी। ये जोड़ कितना? अरे समझे कि नहीं समझे? वेलो अरे यहाँ तक क्लियर है ना? समझे कि नहीं समझे? ये टाइम कितने कितने समय में देख रहे हैं? मैं कितने समय देख रहा हूँ? टी टेंस टू जीरो ना। चल इधर ही देखते हैं ना, एक काम करते इधर ही देखते हैं। एक तो क्लियर है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फट से चलेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फास्ट चलेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है कट करने के बाद तो ये फट से चला जाएगा ना, और कम है तो धीरे जाएगा ना। तो जीरो टाइम में इसको अगर यहां से यहां पे 0.00001 सेकंड में पहुंचना है तो एक्सेलरेशन कितना चाहिए? इनफाइनाइट। और रहेगा ना, पर यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस रहेगा फाइनाइट, तो इसको टाइम लगेगा ना जाने में। एकदम से तुरंत चला जाएगा क्या? नहीं। अगर मान के चलो स्प्रिंग फोर्सेस ले लो, मान के चलो मैंने कितना लगाया वाला? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया मैंने? 10 न्यूटन का। तो एम कितना? मान के चलो 1 kg। कितना है? 1 kg। तो एफ एस में कितना था पहले? कितना टेंशन कितने बार किसके एफ के बराबर ना, तो कितना था? 10 न्यूटन ना। एक्सेलरेशन कितना होगा बोल फटाक से? एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन बोल कितना? 10 बटे 1 मतलब कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड। और मान के चलो इसमें ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन कितना होता? मान के चलो 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर हुआ था। और 20 सेंटीमीटर ना, तो 0.2 मीटर है तो इसको टाइम कितना लगेगा 0.2 मीटर चलने में? देख एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। मैं कितने समय के बाद दिख रहा? जस्ट आफ्टर मतलब कितना? 0.00001 सेकंड। चमका क्या? टाइम कितना लगेगा? यू तो जीरो है, एस कितना है? 0.2। इसका चलना कितना है बे? 0.2 ना। टाइम कितना लगेगा देख, हाफ ऑफ ए बोलो कितना है? 10 इंटू टी स्क्वायर। कितना आया? 5। तो 0.2 बटे कितना? 5 इक्वल कितना? टी स्क्वायर। कितना? 5 चौक 20 0.04 इक्वल कितना? टी स्क्वायर। टी मतलब कितना? इसका अंडर रूट कितना? 0.2 बे। 0.2 होता है उसका। 0.2 सेकंड लगेगा। मैं कितने समय के लिए देख रहा हूँ? 0.00। मैं कितने समय में देख रहा हूँ? 0.000000 चल रहा है 1। अब ये मतलब अगर 1 kg का ब्लॉक है उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो कट करने के तुरंत बाद इसको यहां से यहां पे जाने में कितना समय लग रहा है? तो मैं कितने समय के लिए देख रहा हूं? कितने समय के बाद देख रहा हूं? तो इतने समय में कितना चलेगा? इससे बहुत कम चलेगा ना, मतलब ना के बराबर चलेगा ना। इसलिए हम बोलते कि ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो एक्सटेंशन वैसा ही रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स कहां का जीरो हो रहा है? अभी चमका। तो वैसे हाँ बोलते तो सच में समझ में आता है। अगर देख एक्सेलरेशन कितना होता, अगर अपना एक्सेलरेशन कितना होता? ये 0.2 है ना, इज इक्वल टू कितना? वहां पे हाफ एटी स्क्वायर ना, हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन मान के चलो कितना होता? 1000 10,000 1,00,000 टी स्क्वायर। तो कितना आया वाला? 10 लाख ले लो। कितना आया? 5 लाख। चमका क्या? कितना आया? 5 लाख। एक दशक शतक हजार 10,000 एक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष। 30 के इधर कितना है? 0.2। तो क्या हुआ? 0.2 बटे बोल कितना? एक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष। हाँ इज इक्वल टू 30 के बोल कितना आएगा? तो इसको एक काम करते ना, ऐसा लगता था 2 इंटू क्या होगा? 10 टू पावर -1। 2 बटे कितना है? 5। और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? इंटू 10। 1 2 3 4 5 मतलब कितना? 10 टू पावर -6। अरे गरीब वो सही तो है। 5 चौक 20। सही है ना? तो ये कितना हुआ? रूट 0.4 इंटू 10 टू पावर कितना? -3।
अरे समझे कि नहीं समझे? तो जब इतना इतना कुछ होगा ना तो जल्दी रिएक्ट करेगा, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। 50 लाख, समझ रहे हो? फिर भी नहीं आ रहा ना उतना, इतना प्रोड्यूस करने में इतना आ रहा है क्या भाई? इससे क्या लग रहा है? 0.001 इस रेंज में आ रहा है ना। 10⁻³ मतलब 3 डेसिमल ना, ये कितने 10-15 डेसिमल है, ये 3 तक ही पहुंच रहा है, तो जल्दी रिएक्ट करेगा क्या? इसलिए हम क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग आपका क्या होता है? आलसी है। स्प्रिंग क्या होता है? लेकिन एक्सेलेरेशन आपका, मतलब एक्सेलेरेशन अगर जितना बड़ा होगा उतना टाइम कम लगेगा। जब एक्सेलेरेशन आपका इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब मे भी हो सकता है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। और इसलिए ऐसा होता है कि जब आप यहां से इसको कट कर देते हो, कहां से? यहां से, ऐसे जब आप यहां से इसको कट कर दोगे तो ये फट से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। कैसे, क्यों करेगा? पता है ना, देख कट करने के बाद ऐसा होगा, ऐसे है ना, ऐसे यहां से कट किया ना, तो यहां से कट किया, यहां से कट किया, स्प्रिंग अभी भी अपनी लेंथ पे, फोर्स कितना है स्प्रिंग में अभी भी? कि मान के चल कितना है? कितना? 10 न्यूटन ना। अरे हाँ कि ना यार, 10 न्यूटन ना। स्प्रिंग का मास कितना है? स्प्रिंग का मास कितना? आइडियल स्प्रिंग ना, इसका मास ऑलमोस्ट क्या है इसका? 0। तो इस पॉइंट का भी मास क्या होगा? तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बता कितना होगा? फोर्स बटे मास कितना? 10/0 कितना? तो फट से रिएक्ट करेगा। अब एक्सेलरेशन इंफिनिटी होगा, फट से चला जाएगा। इसलिए स्प्रिंग को कट करते हो तो तुरंत स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है? 0। लेकिन स्प्रिंग को कट करते हो तो स्प्रिंग जल्दी रिएक्ट करता है क्या? नहीं, जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? बताओ, पक्का? कहीं भी दिक्कत है आप पूछो।